सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाएअमल अपनाने का फैसला किया गया है। अपोजिशन को एहतजाज पर सख्त रद्द अमल देने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की गई है कि तर्जुमान हुकूमत का मुस्बत चेहरा आवाम के सामने लाएं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत की गई। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला भी ज़ेर गौर आया है। ज़राए का बताना है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नंबर गेम से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। माशी बहरान से निकल आए अशियाए ज़रूरत में हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। करप्शन केसेस में सजा याफ्ता अफराद कौम को गुमराह कर रहे हैं। करप्शन केसेस में मुलविस लोग टीवी पर आकर खुद को सियासी शहीद बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या न्याजी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। बेबुनियाद मुकदमों और गिरफ्तारियों से हमें ना डराएं। लाहौर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काबीना के 4 घंटों के इजलास में 3 घंटे नवाज शरीफ पर तबसरा होता है। ये हमें कंटेनर क्या देंगे, हमारे रास्ते में कंटेनर लगाए जा रहे हैं। उनका इशू क्या है कि जो भी मसला आता है, अच्छा नवाज शरीफ का फ्रिज बंद कर दो, नवाज शरीफ का एसी बंद कर दो, नवाज शरीफ का खाना बंद कर दो। काबीना के 4 घंटे के इजलास में 3 घंटे नवाज शरीफ डिस्कशन होती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर जिसको सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर जिसको नवाज शरीफ फोबिया है, ये पाकिस्तान को मेल्ट डाउन की तरफ लेके जा रहा है। 10 महीने के अंदर जो इनकी टीम थी वो गायब हो गई और IMF से इम्पोर्टेड टीम आ गई। ऐसे वज़ीर ख़जाना आए शायद जिन्हें कभी इमरान अहमद न्याजी साहब ज़िंदगी में मिले भी नहीं होंगे। ऐसे गवर्नर स्टेट बैंक आए कि जो IMF की मुलाजमत में थे और तमाम कलीदी वजारतों से PTI के लोग हटा के और कोई नॉमिनेटेड लोग आ गए। तो इनके पास B टीम भी नहीं थी, C तो बहुत दूर की बात है। तो आज उसका नतीजा क्या है कि पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ है कि अपोजिशन के किसी जलसे और रैली को नहीं रोका जाएगा। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि अपोजिशन की पावर के तार कट चुके हैं और बल्ब फ्यूज हो चुके हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग के अंदर ये फैसला किया कि हमें किसी जगह पे भी इनके किसी जलसे को नहीं रोकना, इनकी किसी रैली को नहीं रोकना और बार बार जो वो ये कहते हैं कि इनको कंटेनर भी दस्तयाब है तो वो आए, तो हमें इनकी पावर को चेक करना है। वो पावर जिसके बल्ब फ्यूज़ हो चुके हैं और जिसकी तारें जो है वो कट चुकी हैं, क्योंकि ये जो निसार जैसे सियासी पुख्तगी रखने वाले लोग, इनकी बचगाना, ज़िद्दी, नापुख्ता और ख़ुद साख्ता जो क़यादत है उससे लाताल्लुक़ हो के इनके बयानिए को मुस्तरद करके वो घरों में बैठे हैं। लाहौर के अंदर जो तख्ते लाहौर था जिसको इन्होंने अपना किला बनाया, अगर सैकड़ों अफराद इनकी अपील पे निकले हैं तो इसका मतलब है कि लाहौर ने भी इनके बयानिए को मुस्तरद कर दिया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर GDA के इजलास के बाद अयाज लतीफ़ बरीजो इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं। मेहर की बजट या खिपरे की बजट अगर लूटी जाती है तो वो उस खिपरे के लोगों की है, वो शाहपुर चाकर के लोगों की है, वो सीता रोड के लोगों की है। उनके वसाइल लूट लिए जाते हैं, इसलिए अगर वो लूटने से रोके गए तो वो वहीं खर्च होने हैं, नसीराबाद में और कुंभ में और शाहपुर जहानिया में। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि करप्शन के इस सारे अमल को रोका जाए, इसमें अदालतें अपना किरदार अदा करें, वफाकी हुकूमत किरदार अदा करे। हम गवर्नर साहब से भी गुजारिश करते हैं और इमरान खान साहब से भी आखिर में गुजारिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत से, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वफाकी हुकूमत से ये गुजारिश कर रहा है कि सिंध से रोज़गार के हवाले से, सिंध के पानी के हवाले से,
सिंध में गैस की फराहमी और बिजली की फराहमी के हवाले से इंसाफ किया जाए, सिंध को अपना ड्यूज शेयर दिया जाए, सिंध को तमाम वफाकी महकमों में अपने पॉपुलेशन के हवाले से उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और सिंध के लिए वज़ीर आज़म साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि 5 लाख नौकरियों का पैकेज दिया जाए और सिंध के 5 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में वफाक जहां बेहतर समझे 6 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में लाड़काना, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची में नए इंडस्ट्रियल जोन्स कायम किए जाएं ताकि नौजवानों को रोज़गार के वहां मौके मिल सकें। शुक्रिया। वलीद साहब ये फरमाइएगा कि मिर्ज़ा साहब बात कर लें। ठीक। कराची में जी इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की जानिब से बरतानवी अखबार और सहाफ़ी डेविड रोज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत भेज दी गई है। लीगल कंप्लेंट मेल ऑन संडे और मेल ऑनलाइन में 14 जुलाई को शाया मजमून पर दायर की गई। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट शहबाज शरीफ पर हमला है जिसके मुहर्रिकात सियासी हैं। लीगल कंप्लेंट में कहा गया है, लीगल कंप्लेंट के मुताबिक मेल ऑन संडे के मज़मून में आए झूठे इल्ज़ामात शहबाज शरीफ की बदनामी का सबब बने। शहबाज शरीफ ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स चुराने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मज़मून की अशात से पहले ये इल्ज़ामात मेरे सामने नहीं रखे गए। सवाल किया उन्होंने कि क्या अखबार के पास ज़लज़ला ज़दगान की रकम चुराने के दावे की तायद में कोई सबूत है। बज़ाहिर ये मज़मून इस मुहिम का हिस्सा है जो हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ शुरू कर रखी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। SHO सिविल लाइंस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कमर जमान कायरा, रुहेल असगर, जावेद हाशमी, खुरम दस्तगीर, राना मशहूद और उस्मा बुखारी समेत 50 से ज़ायद मालूम और 1900 नामालूम अफराद नामजद हैं। FIR में नामजद मुल्जिमान पर माल रोड बंद करने, इश्ताल अंगेज तकरीरें करने, पुलिस मुलाजमीन से हाथापाई, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। माल रूट पर मुतहिदा अपोजिशन का योम सियाह मनाने के लिए एहतजाजी जलसा। लाहौर पुलिस ने इश्तियाल अंगेज तकरीरों समेत दीगर इल्ज़ामात पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों समेत 1900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR शहबाज शरीफ, कमर जमान कायरा, जावेद हाशमी, खुरम दस्तगीर, राना मशहूद, बिलाल यासीन, मलिक रियाज, राना अरशद, शेख रोहेल असगर, डॉक्टर असद अशरफ, मुश्तबा शुजा और उज़मा बुखारी समेत मुतअद्दिद रहनुमा नामजद। FIR के मतन के मुताबिक जलसे में कई शुरा ने डंडे सोटे उठा रखे थे। उन्होंने माल रोड को चारों तरफ से बंद कर दिया जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने साउंड सिस्टम लगाकर इश्तियाल अंगेज तकरीरें भी की। पुलिस के बैरियर तोड़ डाले, बैनर और पोस्टर भी फाड़ दिए। पुलिस के रोकने के बावजूद मुजाहिरीन ना रुके और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। साथी रिपोर्टर उस्मान भट्टी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पार्लियामेंट और पुलिस पर हमले करने वाले पुरअमन एहतजाज पर मुकदमे करवा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि इमरान साहब पर्चे, मुकदमे, धमकियां, गिरफ्तारियां अब अवाम को नहीं रोक सकती। जितना मर्जी जुल्म कर लें, अवाम अब आपको NRO नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि धमकियों और रुकावटों के बावजूद जाली हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के हर कोने से आवाज आई। जबकि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के जलसों के लिए रास्ते बंद करने का नोटिस लिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अपोजिशन को पुरअमन रैलियों की इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी एहतजाजी सरगर्मियों के बायस खुद एक्सपोज हो रही है। अपोजिशन स्ट्रीट पावर में नाकाम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि हमें ना FIR डरा सकती हैं ना जेलें। हम किसी किस्म का रिलीफ नहीं मांगते, हम केसेस लड़ेंगे। लाहौर में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपनी समत दुरुस्त करना होगी, लोगों को रिलीफ देना होगा। हमने तहरीक का आगाज कर दिया, इस तहरीक के नतीजे में लोगों को रिलीफ मिलेगा। कमर जमान कायरा का कहना था कि ना माजी में NRO का फायदा लिया, ना अब लेना चाहते हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने नून लीग दौरे हुकूमत के माली निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट पोस्ट करने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा कर दिया। मरियम नवाज ने अखबारी तराशे लगाते हुए लिखा था
कि नालायकों और नाअहलों की असल कारकर्दगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में नून लीग दौर के 3 साल का 2012 से मवाजना किया गया था। फैसल जावेद ने मरियम नवाज के पैगाम को रीट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बहुत खूब, तारीख की बदतरीन कारकर्दगी सामने लाने पर मरियम तारीफ की मुस्तहिक हैं। हम तो कहते आए थे, आज आपने भी मान लिया। मरियम नवाज ने ट्वीट डिलीट की तो फैसल जावेद ने फिर लिखा, ट्वीट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, आपने जो किया इस पर शर्मिंदा ना हो। फैसल जावेद ने तंज़ी अंदाज में लिखा कि आपको सच बताते हुए फ़ख्र महसूस करना चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट की गई थी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का बजट अपनी साख खो चुका। नून लीग दौर के मनफी इशारे PTI दौर में भी बरकरार हैं। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनकी बात झूठ पर मबनी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने गलत बात की और झूठ बोला। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि जो काम आप कर रहे हैं उससे सेनेट का नुकसान कर रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो इस किस्म के हथकंडों से एहतसाब के अमल को रोक सकेगा, वो बिल्कुल गलत है और हम उस पर कंप्रोमाइज ही नहीं करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टांसेस हम जो है तो इसको इलेक्शन भी लड़ेंगे, एहतसाब भी होगा और इस ब्लैकमेलिंग में जो कि ये इदारे को ला रहे हैं उसको हम इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। और आप देखेंगे कि ये कभी बहाने बनाएंगे कि हमारे सेनेटर्स हज पे चले गए हैं, इसको पोस्टपोन किया जाए। हम बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करेंगे। हमने नाम भी भेज दिए हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के और हम 1 तारीख को इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह कौम देखेगी। ये जो चंद लोग हैं ये अलहदा हो जाएंगे और जो मेजॉरिटी है इंशाल्लाह वो हमारे साथ है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की वजह से कराची के मसाइल नहीं हुए हैं। ये कहते हैं कि रियासत मदीना बनाई, ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना। लोग भूखे मर रहे हैं, झूठे इल्जाम है। ये हुकूमत बुरी तरह फेल हो गई है, बुरी तरह फेल हो गई है। इसकी बातों में, इसके अमल में जमीन आसमान का फर्क है। आधे से ज्यादा शहर में 3 दिन से लाइट नहीं है। कोई है पूछने वाला? कोई है पूछने वाला? और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में के बाद ये शहर में लाइट आ गई है क्या? शादियाने बजा रहे हो, हार पहना रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सिकंदर आजम को दुनिया फतह करके आ गए। शहर में पानी आ गया क्या डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद? शहर में बिजली 3 दिन से नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है कि इलेक्ट्रिक को फॉल्ट ही नहीं मिल रहा, अभी बारिश हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस के सामने दिया गया बयान काबिल कबूल शवाहिद में तस्लीम नहीं होता। कत्ल केस की समाअत के दौरान सरकारी वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुलज़िम ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म किया, गाड़ी भी रिकवर करवाई। इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के क्या कहने, वो चाहती तो मेरी गाड़ी रिकवर कर लेती। और अब बात करेंगे मोहम्मद अली सैफ की ज़ेर सदारत सेनेट की खुसूसी कमेटी बराए महरूम तबकात के इजलास के हवाले से सोशल मीडिया पर मजहब से मुतालिक तौहीन आमेज़ मवाद पर PTA और FIA की ब्रीफिंग। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद बहुत बड़ा मसला है। चेयरमैन PTA आमिर अजीम बाजवा ने कहा कि सोशल मीडिया पर जाली नामों से भी अकाउंट चलाए जा रहे हैं, ज़्यादा वेबसाइट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। ये भी कहा कि हुकूमत पॉलिसी बनाकर चीन और UAE की तरह वेबसाइट को ब्लॉक कर दे। हुकूमत पॉलिसी बनाए और मुतबादिल समाजी राब्तों की वेबसाइट बनाई जाए। बसूरत दीगर PTA की तकनीकी सलाहियत को बढ़ाएं। गुस्ताखाना मवाद की 40,000 वेबसाइट्स ब्लॉक की। 2010 से लेकर अब तक 39,000 से ज़ायद लिंक्स को ब्लॉक किया जा चुका है। बच्चों की पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान के नंबर 1 होने की गलत फहमियाँ हैं। हमने पोर्नोग्राफी से मुतालिक 8.5 लाख वेबसाइट्स ब्लॉक की हैं। हुकूमत ने हमें सोशल मीडिया रूल्स बनाने के अहकाम दिए हैं। PTA सोशल मीडिया के रूल्स तैयार कर रहा है, जल्द पेश करेंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि PTA को मजीद बाइख्तियार बनाने के कवानीन बनाएं, हम पास करवाएंगे। कोयटा में नए पोलियो केस की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता का बयान। उन्होंने कहा कि कोयटा पोलियो केस की तफसीलात जानकर दुख हुआ। प्रोपेगेंडे के शिकार वालदैन की जिद ने बच्चे को खतरों से महरूम रखा। वालदैन बच्चे की उंगली पर जाली निशान लगाते रहे। बाबर बिन अता ने कहा कि पोलियो वायरस से माजूरी के बाद वालिदैन ने वैक्सीन ना पिलाने का एतराफ़ किया।
रवां साल 47 पोलियो केसेस में से अक्सरियत को कतरे नहीं पिलाए गए। इसी पोलियो वैक्सीन ने सारी दुनिया बशमूल मुस्लिम ममालिक से वायरस का खात्मा किया। खुदारा वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कामयाब मुलाकात के बाद आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इन मुलाकातों में किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान का कहना था कि अमरीका अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। अफगान तालिबान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना है कि पाकिस्तान ने बुलाया तो इस्लामाबाद आने को तैयार है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फोर्सेस से बातचीत हतमी मरहले में है। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया स्वात में और कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने 11 महीने में बहुत ज्यादा कर्जे लिए। PTI ने आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे। खान साहब ने वादा किया था कि झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हर लम्हे झूठ बोला गया। 50 लाख घर बनाने के झूठे वादे किए गए। करप्शन के खिलाफ बोलने वालों ने 1 पैसा भी रिकवर नहीं किया। भाइयों में 200% कीमतों में इजाफा हुआ, बड़ी तब्दीली। पाकिस्तान का रुपया अफगानिस्तान के अफगानी से बदतर। हमारे 1000 पाकिस्तानी अब काबल के 500 के बराबर हो गए। बांग्लादेश का टक्का हमसे बेहतर। इंडिया का रुपया हमसे बेहतर। 37% पाकिस्तानी रुपया की कदर में कमी हुई, बल्कि अब तो पाकिस्तान का रुपया एक कागज है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये 1 साल पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत भारी साबित हुआ। इन्होंने एहतसाब का नारा लगाया और ये नारा जमाती इस्लामी का नारा था। करप्शन फ्री पाकिस्तान जमाती इस्लामी की मुहिम थी, लेकिन इनका लाउड स्पीकर बनाता, हमारा मेगाफोन छोटाता और ये 1 साल इनका हो गया। मुझे 2 रुपया बता दे कि इन्होंने किसी से लेकर खजाने में जमा किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।